नमस्कार दोस्तों, आज हम इस चित्र की मदद से छेनी चिज़ल के मुख्य भाग और उनके कार्य को विस्तार से समझेंगे। छेनी एक महत्वपूर्ण हैंड टूल है जिसका उपयोग धातु, लकड़ी या अन्य पदार्थों को काटने, चिप निकालने और आकार देने के लिए किया जाता है। इस चित्र में छेनी के 4 मुख्य भाग दिखाए गए हैं: हेड, बॉडी बटा शैंक, कटिंग एज, बेवल। अब हम एक एक भाग को विस्तार से समझते हैं। एक हेड, ऊपर वाला भाग। एक्सप्लेनेशन। चित्र में छेनी का सबसे ऊपर वाला भाग हेड कहलाता है। यही वह हिस्सा होता है जहां पर हैमर से चोट की जाती है। जब मैकेनिक हथौड़े से हेड पर प्रहार करता है, तब पूरी ताकत छेनी के अंदर जाती है और कटिंग एज तक पहुंचती है। इसी बल के कारण छेनी धातु या अन्य सामग्री को काट पाती है। विशेष बातें: यह भाग बहुत मजबूत बनाया जाता है। अधिकतर हाई कार्बन स्टील से तैयार किया जाता है। बार बार हैमर की चोट सहने के कारण इसमें हार्डनेस ज्यादा होती है। यदि हेड कमजोर हो जाए तो छेनी जल्दी खराब हो सकती है। आसान भाषा में, मान लीजिए छेनी एक सैनिक है और हैमर उसका हथियार। हैमर की पूरी ताकत सबसे पहले हेड पर आती है, इसलिए हेड का मजबूत होना बहुत जरूरी है। 2 बॉडी बटा शैंक, बीच का हिस्सा। एक्सप्लेनेशन। चित्र में छेनी का लंबा बीच वाला भाग बॉडी या शैंक कहलाता है। यह छेनी का मुख्य हिस्सा होता है जो मजबूती प्रदान करता है, पकड़ ग्रिप देता है, बल को हेड से कटिंग एज तक पहुंचाता है। जब हैमर से चोट लगती है तो वही बल बॉडी के माध्यम से आगे जाता है। विशेष बातें: यह भाग सीधा और मजबूत होता है। इसी हिस्से को हाथ से पकड़ा जाता है। बॉडी जितनी संतुलित होगी, काम उतना सही होगा। चित्र में हाई कार्बन स्टील लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि छेनी उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनी है। आसान उदाहरण: जैसे बिजली तार के माध्यम से आगे जाती है, उसी प्रकार हैमर की ताकत बॉडी के माध्यम से कटिंग एज तक पहुंचती है। 3 कटिंग एज, काटने वाला भाग। एक्सप्लेनेशन। चित्र में नीचे का तेज धार वाला हिस्सा कटिंग एज कहलाता है। यही छेनी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि यही वास्तविक कटाई करता है। जब हैमर से प्रहार होता है तो कटिंग एज धातु या वस्तु की सतह में प्रवेश करती है और उसे काटती है। विशेष बातें: यह भाग बहुत धारदार होता है। हीट ट्रीटमेंट द्वारा इसे कठोर बनाया जाता है। यदि इसकी धार खराब हो जाए तो कटाई सही नहीं होगी। कटिंग एज को समय समय पर ग्राइंडिंग करके तेज किया जाता है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग: यदि कटिंग एज तेज नहीं होगी, ज्यादा ताकत लगेगी, कटाई खराब होगी, सरफेस रफ बनेगी। इसलिए कटिंग एज की धार हमेशा सही रखनी चाहिए। 4 बेवल, ढलान वाला भाग। एक्सप्लेनेशन। चित्र में कटिंग एज के पीछे ढलान वाला हिस्सा बेवल कहलाता है। यह भाग कटाई में सहायता करता है और कटिंग एज को सही एंगल प्रदान करता है। बेवल के कारण कटिंग आसान होती है, घर्षण कम होता है, धार मजबूत रहती है। बेवल एंगल का महत्व: यदि बेवल एंगल बहुत ज्यादा होगा, कटिंग कठिन होगी। बहुत कम होगा, धार जल्दी टूट सकती है। इसलिए सही बेवल एंगल बहुत जरूरी होता है। आसान उदाहरण: बेवल को आप चाकू की ढलान जैसा समझ सकते हैं। जितनी सही ढलान होगी, उतनी आसानी से कटाई होगी। चित्र का क्लोज अप व्यू समझना।
चित्र के नीचे 4 गोल आकृतियों में अलग अलग भागों का बड़ा दृश्य दिखाया गया है। एक हेड क्लोजअप। यह दिखाता है कि हेड मोटा और मजबूत होता है। 2 बॉडी बटा शैंक क्लोजअप। यह लंबा मजबूत हिस्सा है जो सपोर्ट देता है। 3 कटिंग एज क्लोजअप। यह तेज धार वाला हिस्सा दिखाता है। 4 बेवल क्लोजअप। यह कटिंग एज के पीछे की ढलान दिखाता है। हीट ट्रीटमेंट का महत्व। चित्र के नोट में बताया गया है कि सही डिजाइन और उचित हीट ट्रीटमेंट से छेनी मजबूत बनती है, टिकाऊ बनती है, प्रभावी तरीके से काम करती है। हीट ट्रीटमेंट क्या करता है? हीट ट्रीटमेंट द्वारा कटिंग एज कठोर बनती है, बॉडी मजबूत रहती है, छेनी जल्दी घिसती नहीं। पूरा सार कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने छेनी के 4 मुख्य भागों को समझा। भाग, कार्य, हेड, हैमर की चोट सहना, बॉडी बटा शैंक, मजबूती और बल पहुंचाना, कटिंग एज, वास्तविक कटाई करना, बेवल, कटाई आसान बनाना, फाइनल एंडिंग। यदि छेनी का प्रत्येक भाग सही डिजाइन और सही हार्डनेस के साथ बनाया जाए तो छेनी ज्यादा समय तक चलती है, बेहतर कटाई करती है, सुरक्षित और प्रभावी कार्य करती है। धन्यवाद दोस्तों। मटेरियल ऑफ चिजल। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस चित्र की सहायता से छेनी चिजल में उपयोग होने वाले मटेरियल और हीट ट्रीटमेंट को विस्तार से समझेंगे। किसी भी छेनी की मजबूती, धार, कार्यक्षमता तथा उसकी लाइफ उसके मटेरियल और हीट ट्रीटमेंट पर निर्भर करती है। चित्र में 2 मुख्य बातें बताई गई हैं। एक मटेरियल सामग्री, 2 हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार। अब हम इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। एक मटेरियल सामग्री। एक्सप्लेनेशन। चित्र में बताया गया है कि छेनी सामान्यतः उच्च गुणवत्ता वाली स्टील से बनाई जाती है ताकि उसकी धार मजबूत रहे, टूट-फूट कम हो तथा लंबे समय तक कार्य कर सके। मुख्य रूप से 2 प्रकार की स्टील उपयोग होती हैं। ए. हाई कार्बन स्टील, बी. टूल स्टील। ए. हाई कार्बन स्टील। एक्सप्लेनेशन। चित्र के बाएं भाग में हाई कार्बन स्टील दिखाई गई है। इस स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यह अधिक कठोर, हार्ड तथा वेयर रेजिस्टेंट बन जाती है। मुख्य विशेषताएं। हाई हार्डनेस। यह स्टील बहुत कठोर होती है। वेयर रेजिस्टेंस। घिसावट कम होती है। स्ट्रॉन्ग कटिंग एज। कटिंग एज को मजबूत बनाती है। सामान्य उपयोग। सामान्य कार्य वाली छेनी में इसका उपयोग अधिक होता है। आसान उदाहरण, जैसे अच्छी क्वालिटी वाला चाकू जल्दी खराब नहीं होता, उसी प्रकार हाई कार्बन स्टील वाली छेनी भी लंबे समय तक तेज रहती है। बी. टूल स्टील। एक्सप्लेनेशन। चित्र में दूसरा मटेरियल टूल स्टील दिखाया गया है। यह सामान्य स्टील से अधिक मजबूत और ड्यूरेबल होती है। मुख्य विशेषताएं। अधिक कठोर, हैवी ड्यूटी काम सह सकती है। बेटर वेयर रेजिस्टेंस। घिसावट बहुत कम होती है। प्रिसिजन वर्क। सटीक कटाई के लिए उपयोगी। हैवी ड्यूटी यूज। इंडस्ट्रियल और कठिन कार्यों में उपयोग होती है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। यदि बहुत कठोर धातु काटनी हो या लगातार काम करना हो तो टूल स्टील वाली छेनी अधिक उपयुक्त होती है।
मार्किंग पहचान चिन्ह। एक्सप्लेनेशन। चित्र में छेनी पर हाई कार्बन स्टील लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यह मार्किंग बताती है कि छेनी किस प्रकार की स्टील से बनी है। कई बार उस पर हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील लिखा होता है। इससे उपयोगकर्ता को उसकी गुणवत्ता और उपयोग का पता चलता है। हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार। इंट्रोडक्शन। अब हम हीट ट्रीटमेंट को समझते हैं। हीट ट्रीटमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें स्टील को गर्म किया जाता है, तेजी से ठंडा किया जाता है और फिर नियंत्रित तापमान पर दोबारा गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया से हार्डनेस, टफनेस तथा कटिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। चित्र में हीट ट्रीटमेंट के 3 मुख्य चरण दिखाए गए हैं। हीटिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। एक हीटिंग। एक्सप्लेनेशन। पहले चरण में छेनी को लगभग 780 डिग्री सेल्सियस 850 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है। चित्र में इसे फर्नेस के अंदर दिखाया गया है। उद्देश्य। हीटिंग करने से स्टील नरम होती है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बदलने लगता है और हार्डनिंग के लिए तैयार होती है। आसान उदाहरण। जैसे लोहे को गर्म करने पर वह लाल होकर नरम हो जाता है, वैसे ही छेनी को भी हीट ट्रीटमेंट में गर्म किया जाता है। 2. हार्डनिंग। एक्सप्लेनेशन। हीटिंग के बाद छेनी को ऑयल या वाटर में तेजी से ठंडा किया जाता है। इसे क्वेंचिंग कहते हैं। उद्देश्य। हार्डनिंग से स्टील बहुत कठोर बनती है, कटिंग एज मजबूत बनती है तथा धार लंबे समय तक बनी रहती है। ध्यान देने योग्य बात। यदि पूरी छेनी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए तो हैमरिंग के समय क्रैक पड़ सकता है। इसलिए अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। 3. टेम्परिंग। एक्सप्लेनेशन। हार्डनिंग के बाद छेनी को फिर से लगभग 200 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। उद्देश्य। टेम्परिंग से अत्यधिक हार्डनेस कम होती है, टफनेस बढ़ती है तथा क्रैक होने की संभावना कम होती है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। यदि केवल हार्डनिंग की जाए और टेम्परिंग न हो, छेनी ब्रिटल हो जाएगी, जल्दी टूट सकती है। इसलिए टेम्परिंग बहुत जरूरी है। रिजल्ट परिणाम। चित्र में हीट ट्रीटमेंट के बाद का रिजल्ट भी दिखाया गया है। कटिंग एज, हार्ड एंड टेम्पर्ड। कटिंग एज को अत्यधिक कठोर तथा वेयर रेजिस्टेंट बनाया जाता है ताकि धार तेज रहे और कटाई अच्छी हो। हेड बटा शैंक कंपैरेटिवली सॉफ्ट। हेड और शैंक को थोड़ा नरम रखा जाता है ताकि हैमरिंग के समय क्रैक न हो तथा शॉक एब्जॉर्ब हो सके। बेनिफिट्स लाभ। चित्र में हीट ट्रीटमेंट और सही मटेरियल के लाभ बताए गए हैं। शार्प ड्यूरेबल एज, धार तेज और टिकाऊ रहती है। क्रैक रेजिस्टेंस, हैमरिंग के दौरान दरार नहीं पड़ती। मोर स्ट्रेंथ, छेनी अधिक मजबूत बनती है। लॉन्ग वर्किंग लाइफ, कार्यशील जीवन बढ़ जाता है। बेटर कटिंग परफॉर्मेंस, कटाई अधिक प्रभावी और स्मूथ होती है। फाइनल कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सही मटेरियल क्यों जरूरी है। क्योंकि वही छेनी की हार्डनेस, स्ट्रेंथ
ड्यूरेबिलिटी तय करता है। हीट ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे कटिंग एज मजबूत होती है, टफनेस बढ़ती है तथा छेनी सुरक्षित और टिकाऊ बनती है। यदि छेनी में सही स्टील और सही हीट ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाए तो वह ज्यादा समय तक चलती है, बेहतर कटाई करती है और अधिक सुरक्षित होती है। धन्यवाद दोस्तों। टाइप्स ऑफ चिजल्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस चित्र की सहायता से छेनी चिजल के विभिन्न प्रकार को विस्तार से समझेंगे। छेनी एक महत्वपूर्ण हैंड टूल है जिसका उपयोग धातु काटने, आकार देने, ग्रूव्स बनाने तथा सरफेस फिनिशिंग के लिए किया जाता है। चित्र में 4 मुख्य प्रकार की छेनी दिखाई गई हैं। एक फ्लैट चिजल, 2 की कैप क्रॉस कट केप चिजल, 3 राउंड नोज चिजल, 4 डायमंड पॉइंट चिजल। अब हम इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। एक फ्लैट चिजल, फ्लैट छेनी। एक्सप्लेनेशन। चित्र में सबसे बाईं ओर दिखाई गई छेनी फ्लैट चिजल कहलाती है। यह सबसे अधिक उपयोग होने वाली छेनी है। इसकी कटिंग एज सीधी और फ्लैट होती है। पहचान। फ्लैट कटिंग एज, चौड़ी धार, सामान्य कटाई के लिए उपयोग। चित्र में इसकी फ्लैट एज स्पष्ट दिखाई गई है। यूजेस उपयोग। फ्लैट सरफेस कटिंग, समतल सतह काटने में। मेटल चिप रिमूवल, धातु की अतिरिक्त चिप हटाने में। जनरल कटिंग वर्क, सामान्य कटिंग कार्य में। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, जब किसी मेटल सरफेस को समतल बनाना हो या अतिरिक्त भाग हटाना हो तब फ्लैट चिजल का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह वर्कशॉप में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली चिजल मानी जाती है। 2 की कैप क्रॉस कट चिजल, केप चिजल। एक्सप्लेनेशन। चित्र में दूसरी छेनी क्रॉस कट चिजल या केप चिजल कहलाती है। इसकी धार पतली और संकरी होती है। पहचान। संकरी कटिंग एज, क्रॉस टीथ जैसी धार, गहरी और नैरो ग्रूव बनाने के लिए। यूजेस उपयोग। नैरो ग्रूव्स, संकीर्ण नालियां बनाने में। कीवे कटिंग, कीवे काटने में। यदि किसी शाफ्ट में कीवे बनानी हो तो सामान्य फ्लैट चिजल उपयोगी नहीं होती। ऐसे कार्य में केप चिजल का उपयोग किया जाता है। चित्र में क्या दिखाया गया है? चित्र में दिखाया गया है कि यह चिजल धातु के अंदर पतली ग्रूव बना रही है। 3 राउंड नोज चिजल। चित्र में तीसरी छेनी राउंड नोज चिजल कहलाती है। इसकी नोक गोलाकार होती है। पहचान। गोल नाक, राउंड नोज। अर्धवृत्ताकार कटिंग शेप, कर्व्ड ग्रूव बनाने के लिए। यूजेस उपयोग। सेमी सर्कुलर ग्रूव्स, अर्धवृत्ताकार नालियां बनाने में। ऑयल चैनल्स, ऑयल चैनल बनाने में। मशीन्स में ल्यूब्रिकेशन के लिए ऑयल ग्रूव्स बनाई जाती हैं। उन ग्रूव्स को बनाने के लिए राउंड नोज चिजल उपयोग होती है। चित्र में क्या दिखाया गया है? चित्र में चिजल गोल ग्रूव बना रही है जो ऑयल फ्लो के लिए उपयोगी होती है। 4 डायमंड पॉइंट चिजल। चित्र में सबसे दाईं ओर दिखाई गई छेनी डायमंड पॉइंट चिजल कहलाती है। इसकी नोक हीरे, डायमंड के आकार जैसी होती है। पहचान। वी शेप्ड पॉइंट, नुकीली धार, कॉर्नर वर्क के लिए उपयोग। यूजेस उपयोग। वी ग्रूव कटिंग, वी आकार की ग्रूव बनाने में। कॉर्नर क्लीनिंग, कोनों की सफाई में, जहां सामान्य चिजल नहीं पहुंच पाती, जैसे
संकरे कोने, वी ग्रूव्स, शार्प कॉर्नर्स, वहां डायमंड पॉइंट चिजल उपयोग होती है। चित्र में क्या दिखाया गया है? चित्र में यह चिजल वी ग्रूव बनाती हुई दिखाई गई है। नीचे दिया गया डायग्राम समझना। चित्र के नीचे चिजल के पार्ट्स भी दिखाए गए हैं। ब्लेड, आगे का कटिंग वाला भाग, शैंक, बीच का लंबा हिस्सा, बटा स्ट्राइकिंग एंड, ऊपरी भाग जहां हैमर से चोट की जाती है। मटेरियल सामग्री, चित्र में बताया गया है कि ये चिजल्स सामान्यतः हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती हैं। कारण, क्योंकि हाई कार्बन स्टील कठोर होती है, वेयर रेजिस्टेंट होती है तथा कटिंग एज को मजबूत बनाती है। केयर टिप्स, सावधानियां। चित्र में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी दी गई हैं। धार तेज रखें। छेनी की एज हमेशा शार्प होनी चाहिए। सही चिजल चुनें। कार्य के अनुसार सही प्रकार की चिजल उपयोग करें। सही एंगल रखें। कटाई करते समय सही एंगल बनाए रखें। सुरक्षा का ध्यान रखें। हैमरिंग करते समय सेफ्टी गॉगल्स पहनना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने चिजल के 4 मुख्य प्रकारों को समझा। चिजल टाइप, मुख्य उपयोग, फ्लैट चिजल, सामान्य कटाई, क्रॉस कट बटा केप चिजल, नैरो ग्रूव्स और कीवे, राउंड नोज चिजल, सेमी सर्कुलर ग्रूव्स, डायमंड पॉइंट चिजल, वी ग्रूव और कॉर्नर क्लीनिंग। हर प्रकार की चिजल का अपना अलग कार्य होता है। यदि सही कार्य के लिए सही चिजल चुनी जाए तो काम तेज, सुरक्षित तथा अधिक सटीक होता है। धन्यवाद दोस्तों।